नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम हब में। 16 जनवरी के आप रात 10 बजे की वीडियो देख रहे हो और इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की। 17, 18 और 19 जनवरी को समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा इसकी बात करेंगे और साथ ही आने वाले दिनों के मौसम की चर्चा भी करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो देखो यहाँ पे पहाड़ों में आज कई जगहों पे हल्की सी मध्यम बर्फबारी देखने को मिली है। लद्दाख समेत गिलगित और इधर जम्मू कश्मीर से लेके उत्तराखंड के जो उत्तरकाशी के ऊंचे वाले पहाड़ हैं और यहाँ पर हिमाचल के चंबा लाहौल स्पीति जो ऊंचे पहाड़ है यहाँ पर बर्फबारी और बारिश कई जगहों पे देखने को मिली है। इस तरह की गतिविधि रही पहाड़ों में और यहाँ पे अरब सागर से भी नमी ऐड हो रही है। पहाड़ों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मौजूद है और नमी ऐड होने की वजह से कई जगहों पे घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश के में कई जगहों पे आज घना कोहरा देखने को मिला। सुबह के समय दृश्यता काफ़ी कम थी लेकिन दिन होते ही कोहरा छटने लगा इन जगहों पे और कई जगहों पे बादल थे। आज सुबह से ही पंजाब, हरियाणा इन जगहों बादल हैं और धीरे धीरे इधर को शिफ्ट कर जाएंगे ये पहाड़ों की तरफ। और यहाँ पर जो है देखिए मध्य भारत के ऊपर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, उत्तरी हवाएं चल रही है तो यहाँ पे लगातार सर्दी जारी है और बिहार के ऊपर नमी भी ऐड हो रही है और ये नमी जो है यहाँ पे बादल और कोहरे का कारण बन सकती है कल भी। लेकिन कल से यहाँ पे देखोगे जैसलमेर की तरफ थोड़े से जो है हाँ पश्चिमी हवाएं आना शुरू करेंगी तो सर्दी बनी रहेगी। यहाँ पे तो तापमान गिरे रहेंगे इन जगहों पे, घना कोहरा कई जगहों पे छाएगा कल भी यहाँ पे। इस तरह की गतिविधि रहेगी और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देख रहे हो पहाड़ों में भी जो मौजूद है इसकी वजह से बर्फबारी हुई है और इसके वजह से कल भी बर्फबारी जारी रहेगी और अब जारी रहेगी यहाँ पे 25-26 दिसंबर तक। यहाँ पे इसी तरह से रुक रुक के कभी कम कभी ज़्यादा बर्फबारी यहाँ पे होती रहेगी। तो अब 18 दिसंबर को हो सकता है इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बादल जो है मैदानों में भी काफ़ी ज़्यादा घने छा जाए। हो सकता है इधर हरदोई और ये बरेली के आसपास इन जगहों पे एक दो जगह पे बूंदें भी पड़ सकती है। इस तरह की स्थिति है लखनऊ के आसपास, ठीक है, अभी उसकी बात करेंगे। और यहाँ पर उसके बाद 19 तारीख से यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो चला जाएगा, फिर 20 तारीख से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। उसके बाद 23 तारीख से फिर यहाँ पर अच्छी बर्फबारी और बारिश की गतिविधि कई जगहों पे शुरू होगी। 23 से लेकर के 25 जनवरी के बीच में पहाड़ों में कई जगहों पे मध्यम से भारी बर्फबारी होगी। उस दौरान होगा क्या, बंगाल की खाड़ी से भी नमी आएगी, अरब सागर से भी नमी आएगी, यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन मौजूद होगा। इधर यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना होगा। बंगाल की खाड़ी से भी इस तरह से नमी आएगी, इस तरह से अरब सागर से भी नमी आएगी तो काफ़ी मॉइस्चर इकट्ठा होगा। पहाड़ों में भारी बर्फबारी देखने को मिलेंगी कई जगहों पे और मैदानों में कई जगहों पे अच्छी बारिश देखने को मिलेंगी। तो इसका अपडेट हम डेली देते रहेंगे आपको, इसके ऊपर हम लगातार नज़र बनाए रखे हुए हैं, ठीक है। तो आगे एक बार आप ये सैटेलाइट की पिक्चर देखिए। तो ये सैटेलाइट आप 16 जनवरी के सुबह 10 बजे देख रहे हो। यहाँ पे देखो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश की राजधानी तक कई जगहों पे यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में यहाँ पे कई जगहों पे मध्यम से घना कोहरा यहाँ पे छाया हुआ था। सुबह के समय दृश्यता यहाँ पे बिल्कुल जीरो थी यहाँ पर और पहाड़ों में बादल भी है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की, जिस वजह से आज यहाँ पे अच्छी बर्फबारी देखने को मिली है कई जगहों पे, हल्की सी मध्यम स्तर की बर्फबारी और कल भी कई जगहों पे कोहरा नज़र आएगा। तो यहाँ सावधानी बरतने की ज़रूरत है क्योंकि घने कोहरे में जो है दुर्घटना होने के जो है चांस बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर आप अगर सड़क पे निकलो तो आप सावधानी बरतो और एयरलाइंस वगैरह इससे प्रभावित होती हैं, ट्रेनें वगैरह, ठीक है। तो आपको सावधानी यहाँ पे बरतने की अब ज़रूरत है यहाँ क्योंकि कल भी कई जगहों पे यहाँ पे घना कोहरा छा सकता है उत्तर प्रदेश के और पंजाब, हरियाणा साई इलाकों में। तो चलिए अब बात करते हैं 17 जनवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। तो 17 जनवरी के मौसम की बात कर देखें, यहाँ पे 17 जनवरी को इधर यहाँ पे गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख से लेकर के हिमाचल के ऊंचे पहाड़ जो है वहाँ पे हल्की सी मध्यम बर्फबारी कई जगहों पे यहाँ पे देखने को मिल सकती है, बर्फबारी और बारिश। उत्तराखंड के भी ऊंचे पहाड़ों में कई जगहों पे यहाँ पे उत्तरकाशी, चमोली और ये पिथौरागढ़ के ऊंचे पहाड़ जो है वहाँ पे बर्फबारी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इन जगहों पे यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी रहेगी पहाड़ों में, ठीक है। हल्के से मध्यम बर्फबारी और बारिश की गतिविधि हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जहाँ पे इलाके आप देख रहे हो यहाँ पर जो है पश्चिमी हवाएं चलेंगी, सर्दी जारी रहेगी, कई जगहों पे कड़ाके की सर्दी रहेगी, घना कोहरा छा सकता है। और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में कई जगहों पे कूल डे जैसी कंडीशन, शीत दिवस जैसी स्थिति नज़र आ सकती है कई जगहों पे। तो इस तरह की स्थिति रहेगी। हालांकि पंजाब और हरियाणा में पश्चिमी हवाएं नहीं चलेंगी लेकिन सर्दी यहाँ पे रहेगी, कई जगहों पे घना कोहरा छाएगा और कूल डे जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है कई जगहों पे। और इधर उत्तर प्रदेश के पश्चिम में भी कई जगहों पे कूल डे यानी शीत दिवस, दिन में भी सर्दी जैसी स्थिति देखने को मिलेंगी। और कोहरा वैसा लग रहा है कि यहाँ पे प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, इन जगहों पर, आगरा, हाथरस सारे इलाकों में पूर्व उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कोहरा छाएगा।
इधर बिहार के ऊपर नमी ऐड हो रही है, तो बंगाल की खाड़ी से तो हो सकता है यहाँ भी कहीं कोहरा छा जाए ऊपरी रीजन में। यहाँ पे जो नमी ऐड हो रही है इधर यहाँ पर किशनगंज से लेकर के, ठीक है, कटिहार और पूर्णिया के आसपास यहाँ पे नमी ऐड हो रही है इस तरह से। तो यहाँ पर हो सकता है कई जगहों पे कुहासा टाइप का छा जाए, और हो सकता है कहीं कहीं थोड़ा घना कोहरा भी छा जाए। सिक्किम में फिलहाल साफ और शुष्क मौसम, पूर्वोत्तर राज्यों में भी कोई भी वेदर एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। इधर राजस्थान के पश्चिम में भी पश्चिमी हवाएं पहुंचेंगी, गुजरात में भी पश्चिमी हवाएं पहुंचेंगी, इधर शुष्क हवाएं आएंगी। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी सर्दी रहेगी, कड़ाके की सर्दी रहेगी, ठीक है, ठिठुरने वाली सर्दी यहाँ पे जारी रहेगी। हालांकि धूप निकलेंगी लेकिन धुंधला मौसम रह सकता है, ठीक है। तो इस तरह की स्थिति रहेगी, और यहाँ पे बाकी रीजन भी यहाँ पे कई जगहों पे घना कोहरा छा सकता है। और बाकी से जो है राजस्थान के रीजन यहाँ पे तापमान कम रह सकते हैं, सर्दी रहेगी, ठीक है, इस तरह की स्थिति रहेगी। और मध्य प्रदेश में भी सर्दी जारी रहेगी, ठीक है, रीवा, पन्ना और उमरिया, ठीक है, ग्वालियर, दतिया, मुरैना, उज्जैन, धार, रतलाम, सारे इलाकों में यहाँ पे सर्दी जारी रहेगी। रात के समय सर्दी रहेगी, दिन को धूप निकलेगी तो थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि ग्वालियर वाले रीजन में हो सकता है कि कोहरा छा जाए यहाँ भी, लेकिन वैसे ज़्यादा उम्मीद नहीं है ग्वालियर वाले इलाके में, लेकिन हो सकता है एक दो जगहों पे कुहासा टाइप का छा जाए, और यहाँ पर सर्दी जारी रहेगी। उड़ीसा में फ़िलहाल अभी सर्दी जारी रहेगी, लेकिन दिन कंफर्टेबल रहेगा क्योंकि दिन को धूप निकलेगी। और इधर गंगे पश्चिम बंगाल में भी यही सेम स्थिति है, जो यहाँ पे सर्दी जारी रहेगी, रात के समय दिन कंफर्टेबल रहेगा। झारखंड में भी यही सेम स्थिति, छत्तीसगढ़ में भी यही सेम स्थिति। और यहाँ नीचे की तरफ चले तो यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश के तटों में भी यही सेम स्थिति रहने की संभावना है, तेलंगाना में भी, महाराष्ट्र के वेदर में भी यही सेम स्थिति रहेगी। और शेष जो महाराष्ट्र के रीजन यहाँ नमी में ऐड हो रही है, तो यहाँ पे कुछ खास यहाँ पे तापमान में गिरावट की उम्मीद नहीं है, लेकिन सर्दी रात के समय हल्की सर्दी महसूस हो सकती है बस। कर्नाटक में फिलहाल साफ और शुष्क मौसम, तमिलनाडु, केरला में कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी की उम्मीद नहीं है, साफ और शुष्क मौसम ही रहेगा। इधर महाराष्ट्र के तटों से लेके केरला के तट तक कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। ये बात कर ली हमने 17 जनवरी को स्वयं भारत में मौसम कैसा रहेगा। अब बात कर लेते हैं 18 और 19 जनवरी को स्वयं भारत में कैसा मौसम रहेगा। 18 जनवरी की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 18 जनवरी को यहाँ पे गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर से लेके लद्दाख, और इधर ये जो इधर हिमाचल के ऊंचे पहाड़ हैं और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों तक कई जगहों पे यहाँ पे वेदर एक्टिविटी देखने को मिलेंगी। हल्की सी मध्यम बर्फबारी और बारिश की गतिविधि यहाँ पे जारी रहेंगी। और कुछ बादल यहाँ पे जो है लखनऊ तक जा सकते हैं, तो हो सकता है लखनऊ वगैरह में एक दो जगहों पे 18 तारीख को बूंदें पड़ जाए। इधर लखनऊ के आसपास के रीजन में, बरेली वगैरह में बादल रहेंगे, और एक दो जगहों पे एक्टिविटी हो सकती है, कोई ज़्यादा वेदर एक्टिविटी की उम्मीद नहीं है, ठीक है, इस तरह की स्थिति रहेगी। लखनऊ तक बादल जाएंगे बस, वेदर एक्टिविटी की उम्मीद तो फिलहाल लखनऊ में बहुत कम ही है, लेकिन एक दो जगहों पे बूंदें पड़ सकती है क्योंकि बादल लखनऊ तक जाएंगे। और बरेली वगैरह में भी ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे एक दो जगहों पे बूंदें पड़ सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह की स्थिति रहेगी। फिलहाल राजस्थान में पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी यहाँ पे, तो कई जगहों पे कड़ाके की सर्दी देखने को मिलेंगी। कड़ाके की सर्दी परेशान करेगी। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी जारी रहेगी। इन जगहों पे मध्यम से घना कोहरा भी छा सकता है कई जगहों पे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि नमी लगातार ऐड हो रही है। पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश सारे इलाकों में यहाँ पे, उत्तर प्रदेश के पूर्वी से पश्चिम तक, यहाँ राजस्थान के कुछ रीजन में और मध्य प्रदेश में यहाँ पे मध्यम से घना कोहरा छा सकता है कई जगहों पे। फिलहाल गुजरात में जो है साफ़ और शुष्क मौसम रहने की उम्मीद है। इस तरह की स्थिति रहेगी, लेकिन न्यूनतम तापमान थोड़े यहाँ ज़्यादा रह सकते हैं गुजरात में, क्योंकि यहाँ पे नमी जो है ऐड हो रही है। फिलहाल बंगाल की खाड़ी से भी देखिए यहाँ पे हवाएं आ रही है, इसलिए यहाँ पे इस तरह की क्लाउडिंग हो सकती है यहाँ पर उत्तर प्रदेश वगैरह में, नमी बंगाल की खाड़ी से आने की वजह से इस तरह की स्थिति रहेगी। इधर यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश के तट और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल और बिहार में सर्दी जारी रहेगी। सर्द हवाएं आपको यहाँ परेशान कर सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में फिलहाल अभी कोई वेदर एक्टिविटी होने की उम्मीद नहीं है। तो ये बात के लिए हमने 18 जनवरी को स्वयं भारत में कैसा मौसम रहेगा। बात कर लेते हैं 19 जनवरी को स्वयं भारत में कैसा मौसम रहेगा। 19 जनवरी को आप देखिए यहाँ पे 19 जनवरी को पहाड़ों में गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों में वेदर एक्टिविटी जारी रहेगी। हिमाचल और उत्तराखंड में कम हो जाएगी। हालांकि उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में हो सकता है जो है पिथौरागढ़ के ऊंचे पहाड़ यहाँ पे हो जाए और कई जगहों पर बादल नज़र आ सकते हैं बस। फिलहाल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश तक कई जगहों पर घना कोहरा छा सकता है, लेकिन हो सकता है तापमान थोड़ा सा इन जगहों पे बढ़ जाए, न्यूनतम तापमान बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पे नमी ऐड हो रही है, तो तापमान में यहाँ पे कई जगहों पे बढ़ोतरी हो सकती है। कड़ाके की सर्दी से थोड़ी सी मतलब जो है राहत मिलेगी। हालांकि कोहरा नज़र आ सकता है कई जगहों पे, लेकिन कोहरे में भी धीरे धीरे कमी आ जाएगी इन जगहों पे, ठीक है, कमी आएगी। फिलहाल इधर बिहार में कई जगहों में मध्यम से इधर घना कोहरा
छा सकता है और कड़ाके की सर्दी यहाँ पे देखने को मिल सकती है यहाँ पे, ठीक है। पश्चिमी हवाएं चलेंगी, गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश के तट तक सर्दी जारी रहेगी, सर्द हवाएं यहाँ पे चलती रहेंगी। और यहाँ पे इन जगहों पर मैंने बता दिया, ये जो सारे इलाके देख रहे हो गुजरात से लेकर के इधर राजस्थान, और यहाँ पे ये सारे इलाके इधर उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी देखिए सारे रीजन। अब यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा सारे इलाकों में थोड़ा सा न्यूनतम तापमान थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे हवाओं में काफ़ी ज़्यादा मिक्सचर हो रहा है यहाँ पे, और नमी वाली हवाएं भी ऐड हो रही है। तो यहाँ पे मध्यम से घना कोहरा कई जगहों पे छा सकता है। तो इस तरह की स्थिति नज़र आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में फिलहाल साफ और शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन जल्दी वेदर एक्टिविटी होगी यहाँ पर 23 से 25 तारीख के बीच में तमाम हिस्सों में बारिश होने की, और पहाड़ों में अच्छी बर्फबारी और मैदानों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद नज़र आ रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और बेल आइकन जरूर ऑन कर ले, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मौसम में अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।